दोस्तों ज़रा सोचिए, बात है 2015-16 की। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बस इतना सा सवाल किया था, बताइए 1978 में जो छात्रा बीए पास हुए उस लिस्ट में नरेंद्र मोदी जी का नाम है या नहीं। अब ये कोई बड़ा सवाल तो नहीं था। आखिर प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे इंसान की शैक्षिक योग्यता छिपी क्यों होनी चाहिए। जनता का अधिकार है जानना कि जिसे वो वोट दे रहे हैं उसकी पढ़ाई लिखाई की सच्चाई क्या है। लेकिन हुआ क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह दिया ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई में नहीं दी जा सकती। और ये ऐसे ही साल दर साल केस लटका रहा। सिर्फ 9 साल बाद अगस्त 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव दत्ता ने फैसला सुना दिया। फैसला ये था कि शैक्षिक रिकॉर्ड पर्सनल है, इसे सार्वजनिक करना प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। इतना ही नहीं, जज साहब ने तो आरटीआई एक्टिविस्ट पर तंज कसते हुए ये तक कहा कि ये सब सिर्फ जिज्ञासा है, जनता की हित का कोई मामला नहीं। लेकिन दोस्तों यही से असली सवाल उठता है, अगर सब कुछ सही है तो प्रधानमंत्री खुद नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। क्यों न वो अपनी डिग्री की कॉपी अपने एक्स हैंडल पर डाल देते। आखिर उस कागज़ में ऐसा क्या राज है जो 9 साल से अदालत में कैद है। 2016 का पृथ्वीराज केस, जहां एक उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र में एमबीए लिख दिया जबकि एमबीए की डिग्री थी ही नहीं। कोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया और साफ कहा कि झूठा डेलीगेशन देना ही चुनाव रद्द करने के लिए काफ़ी है, चाहे वोटिंग पर असर पड़ा हो या नहीं। अब सोचिए, जब एक विधायक की फर्जी डिग्री चुनाव रद्द करा सकती है तो प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठे तो उसे पर्सनल क्यों माना जा रहा है। क्या कानून आम आदमी और प्रधानमंत्री के लिए अलग अलग है। ध्यान रहे, मोदी जी ने 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनावों में अपने हल्फनामे में लिखा है कि उन्होंने बीए 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से और एमए 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से किया है। पत्नी का नाम, संपत्ति का ब्यौरा सब दर्ज है, लेकिन डिग्री की कॉपी कभी नहीं दिखाई गई। डर इस बात का कि अगर डिग्री सामने आई और उसमें गड़बड़ी निकली तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रधानमंत्री का चुनाव ही अमान्य घोषित हो सकता है। और चुनाव अमान्य मतलब सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर संकट। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक डिग्री का नहीं बल्कि लोकतंत्र के भरोसे का है। और जब भरोसा टूटता है तो सवाल उठता है, कड़े चुभते हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या मौजूदा चीफ जस्टिस, जिन्हें अम्बेडकरवादी सोच का वाहक माना जाता है, इस पर स्वयं संज्ञान लेंगे। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था बराबरी और पारदर्शिता के लिए, और यहाँ प्रधानमंत्री की डिग्री को प्राइवेसी और बहाने छिपाया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है अगर प्रधानमंत्री की डिग्री पर्सनल है तो बाकियों की क्यों नहीं। यही सरकार का दोहरा मापदंड है। हमारा दावा ये नहीं कि मोदी जी की डिग्री नकली है, सवाल बस इतना है, अगर सब कुछ सही है तो डिग्री क्यों छुपाई जा रही है। और ये मुद्दा सिर्फ वाराणसी के वोटरों का नहीं बल्कि पूरे देश का है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री ही अपनी डिग्री दिखाने से डर जाए तो लोकतंत्र में भरोसा कैसे बचा रहेगा।